हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमारा स्टार्ट हुआ था चैप्टर 6 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स के लिए। उसमें हमने मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, नहीं देखा तो देख लो, वो यहाँ से स्टार्ट करो। अभी फ़िलहाल ये वीडियो को स्टार्ट से एंड देखो, उसके बाद जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो उसके बाद जाके भाई दूसरे भी देख लो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर 6 है आपका ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और ये कंपलसरी है, पता है ना, मैंने आपको रिडक्शन वाला भी करवाया है। अगर वो नहीं देखा है तो जाके फटाफट पहले वो भी देख लो भाई, कौन से चैप्टर कंपलसरी है। वो पूरा मैंने आपको करवा के रखा है कि कौन से चैप्टर आपको कंपलसरी करने ही है, कौन से आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो रिडक्शन वाला भी पार्ट पूरा देख लो तो वो भी समझ में आएगा आपको। चलो, चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके अंदर क्या है आपके पास, मैंने उसके पहले यानी कि पहले के दो वीडियो में मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम सम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सिंपल डिसोल्यूशन पर सम करेंगे, उसके बाद अनसॉल्वेंसी वाले, यानी कि सब कंटिन्यू रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड यानी कि अनडिस्क्लोज्ड। ट्रीटमेंट ऑफ किसका? अनरिकॉर्डेड, यानी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मीन्स अनडिस्क्लोज। क्या? असेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, अब ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, पता है ना? ठीक है, ख़त्म करना बिजनेस, जो भी आपका फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जो भी है, उसको क्या करना? पूरी तरह से एंड करना। ओके, तो उस दिन यानी कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, जब आपने फॉर्म कंप्लीट खलास किया, डिसोल्यूशन हुआ, उस दिन देयर मे बी सम असेट्स एंड लाइबिलिटी विच मे नॉट बी अपियरिंग इन द बुक्स। कुछ ऐसे असेट्स एंड लाइबिलिटी रहेंगे जो अपियर नहीं होंगे आपके बुक्स के अंदर। तो सच असेट्स एंड लाइबिलिटी, क्या बुक के अंदर असेट्स एंड लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? रहती है क्या? मशीन को टेक्स्ट बुक में रख के देखो, रहेगी? ठीक है, ये खाली जोक है बाकी बुक के अंदर रख के मत देखना। ओके, वो कैसा है? असेट्स एंड लाइबिलिटी जो आपके घर में रहेगी। ओके, सच असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सो क्वेश्चंस ऑफ देयर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डज नॉट अराइज। क्या बोला है? जब असेट्स लाइबिलिटी हो तो कैसा बोलते कैसा रहा वो? बोलते ना कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, वैसा हो गया। असेट्स एंड लाइबिलिटी बुक के अंदर रहेगी ही नहीं, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर उसको अराइज ही, ट्रांसफर ही कहाँ से करेंगे? सिंपल थिंग है। असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक, सो क्वेश्चंस ऑफ द ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डजंट अराइज। ठीक है, but entries are recorded when such assets and liability are realized or paid। लेकिन उसकी एंट्री रिकॉर्डेड है कहाँ पे? जब असेट्स एंड लाइबिलिटी रियलाइज्ड और पेड, जब उसके लिए हमने पे किया रहेगा तब। यानी कैसा? ये खाली पुलाव जैसा। ठीक है, कि जो आपके असेट्स एंड लाइबिलिटी है, जब रिकॉर्डेड किए थे तब हमने पे किए थे, सॉरी, असेट्स एंड लाइबिलिटी जब हमने पेड किए थे, रियलाइज किए थे, तब उसको रिकॉर्ड किए थे हमने। ठीक है, इतना समझ में आया? इजी था। आगे बढ़ते क्या है यहाँ पे आगे। फर्स्ट, अब इसके अंदर कुछ जनरल एंट्री से देख लो। फर्स्ट है उसके अंदर, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड। फॉर एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स, एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड यानी कि सोल्ड आउट। अब अभी सिंपल है ना, यहाँ पे सोल्ड आउट, बेच दिया आपने। अगर आपके असेट्स बेचे, समझो आपने, आपके पास असेट्स में मशीन है, यहाँ पे एनी असेट्स लिखा है। ठीक है, समझो आपके पास मशीन है, आप उसको बेचने गए मार्केट में, तो आपने मशीन दिया, बदले में क्या है आपके पास? कैश और बैंक आया। बेसिक से सिखा रही हूँ, सीख लो। क्या है यहाँ पे? आपने जब उसको मशीन दिया तो आपको रिटर्न में क्या मिला? मशीन तो नहीं वापस मिली ना, क्या मिला वहाँ पे आपको? कैश मिला। बैंक नहीं देते हैं वहाँ पे, हम लोग लिखते हैं कैश और बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक क्यों लिखते हैं हम? कि समझो चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हुआ तो इसके लिए वहाँ पे बैंक लिखते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर पैसे से किया रहेगा हमने तो कैश लिखना रहता है। तो इसके लिए हम जब जनरल एंट्री इसमें करते तो कैश और बैंक लिखते हैं। क्लियर है ये कि बैंक क्यों लिखते हैं ऐसा? तो कोई बैंक ये नहीं, वो कितने के बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, उन लोग के ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, कैश डायरेक्ट नहीं तो भाई वो बोलेगा कि इधर लेके आओ उधर। आप लोग वैसे भी पिक्चर्स या सीरियल्स वगैरह देखते रहेंगे तो उसमें देखते होंगे भाई, वो सूटकेस में लेके जाएगा भाई, बीच में ही कोई मार के लेके चले जाएगा। ठीक है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं उन लोग के
जो बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं डायरेक्टली, ये बैंक से वो बैंक ट्रांसफ़र खलास। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये अगर फॉर एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड आउट, तो वहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है, बिंग क्या लिख दोगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड। अब ये ज़रा ध्यान से, हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक उसको अच्छे से करो, क्योंकि ये सब आपको ना सम के अंदर काम आता है। इसके लिए मैं थियोरेटिकल पार्ट करवाती हूँ। कितने जन कैसा करेंगे, डायरेक्टली सम पे जंप मारेंगे, आता ही नहीं है सम। फिर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने भाई बेसिक तो छोड़ के रखा है, तो फिर डायरेक्टली सम कैसे कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करवा देती हूँ थियोरिकल पार्ट में। ठीक है, एक्चुअली ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपके लिए फ़ायदा ही है इसमें भी। चलो करते आगे। इफ़ अनरिकॉर्डेड असेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, क्या है, जब तक आप यहाँ पे सेंटेंस नहीं समझोगे ना, वैसे तब तक आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे, और जब तक जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे तब तक सम नहीं कर पाओगे। यानी कि जब तक, यानी कि एंड में आपको क्या, जब तक सम समझ में नहीं आएगा तब तक सम करोगे कैसे, इसके लिए ये थियोरेटिकल पार्ट जरूरी है। ओके, इफ अनरिकॉर्डेड असेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, अनरिकॉर्डेड असेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, ऊपर क्या था, सोल्ड आउट था, अब क्या है, कोई पार्टनर्स है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर्स ले रहा है तो ऑफकोर्स सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा भाई, जिसने भी लेके गया, ABCD, या फिर किसका भी नाम लिख दो वहाँ पे आपके फ्रेंड का जो भी रहेगा। ठीक है, तो ABCD, इसमें से अगर कोई भी पार्टनर्स लेके गया है तो उसके नाम पे ही लिखोगे ना। ठीक है, अगर आपकी बुक के अंदर समझो आपका कोई फ्रेंड है, आपके पास समझो A और B दो फ्रेंड्स हैं। ओके, A और B दो फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे ये A और ये B, ये दो फ्रेंड है। A ने अगर उन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया भाई, पार्टनर बन गए वो लोग, फ्रेंड से क्या बन गए, पार्टनर बन गए। अब A ने क्या किया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा, अनरिकॉर्डेड असेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो यहाँ पे एनी पार्टनर की जगह पे मैं बोल देती हूँ भाई A पार्टनर है, उसने क्या किया, जितने भी ये थे क्या बोलते हैं उसको, असेट्स, वो टेकन ओवर कर लिया। टेकन ओवर करना यानी क्या, सब ले लेना, खरीद लेना। ठीक है, परचेस कर लेना हर एक चीज़। तो जो पार्टनर्स है वो भाई साहब का नाम तो लिखना पड़ेगा ना आपको वहाँ पे। ठीक है, तो नाम कहाँ पे लिखोगे, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, फिर वो जो भी आप पार्टनर्स ऐसा करके प्रिपेयर करते हो, पता है ना, इस तरह से दो लाइन रहेगी यहाँ पे, क्योंकि जितने पार्टनर्स रहेंगे उतने आपको वहाँ पे ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और ये नहीं समझता आपको कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए दो मेथड रहती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट। तो ये मैंने रिवीजन में भी अभी स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वैसे तो मैंने रिकॉर्ड करके भी डाला है, चैप्टर 1 में ही यही है, और मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया है इसके लिए। ठीक है, रोज़ आती हूँ मैं 10:30, मेरा एक्चुअली चालू करने को स्टार्ट करती हूँ, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उसकी वजह से, तो वो 11 11:15 हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ 10:30 से लाइव आने के लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया ना तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई इस टाइम पे लाइव है क्लास, तो आप फटाफट क्लास में आ सकते हो। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लो फटाफट, और फिर मेरे क्लास में आ जाओ, तो आपको लाइव भी मिल जाएगा। लाइव में कैसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग तो चालू ही रहेगा हमारा, ये आगे 6 चैप्टर 6 7 8 इस तरह से कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है, पहले के 5 रिकॉर्ड करके डाले भी है मैंने, नहीं देखे तो देख लो। और अब रिवीजन के लिए लाइव स्टार्ट कर दिया है सेशन, तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने 2 सम तो सिखा भी दिए, तीसरा होमवर्क भी दे दिया है, थियोरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है लाइव के अंदर। ठीक है, 3 एक क्लास हो गए हमारे लाइव के, तो हो सके तो फटाफट सब्सक्राइब करो और फिर मेरे लाइव क्लास में आने लगो। ठीक है, और इतना इजी ट्रिक बताया है, सम तो कोई भी सॉल्व करवाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक समझना जो बहुत ज़रूरी है। तो आओ ट्रिक समझो और सम सॉल्व करो, वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ में आया। इफ़ अनरिकॉर्डेड असेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो कौन पार्टनर भाई, मैंने आपको बता दिया, जो भी पार्टनर्स रहेगा वो। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये तो सेम ही है।
ठीक है, खाली यहाँ पे आप कैश और बैंक लिखते हो ना, क्योंकि सोल्ड किया है तो आपके पास कैश और बैंक आया, या कोई बंदा लेके गया तो उसका, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट दोनों सेम। इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अब सिंपल फंडा है यहाँ पे, असेट्स था अभी तक हमने देखा, अब लाइबिलिटी, जो हमने असेट्स के लिए एंट्री मारी ना उसके ऑपोजिट्स मार दो यहाँ पे, खलास, एंड जर्नल एंट्रीज खलास। यानी आपको सब चीज़ें ना याद रखने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप सब चीज़ें याद रखने की या रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा समझ के करो, अपने आप इजी लगने लगेगा ये, ठीक है। तो क्या था, जो हमने असेट्स के लिए किया ना उसका ऑपोजिट कर दो लाइबिलिटी के लिए। देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर पेड ऑफ बाय एनी पार्टनर, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या था, अनरिकॉर्डेड असेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो हमने क्या एंट्री की थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे भी देखो लाइबिलिटी है, पार्टनर है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हो गया उल्टा, वहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, है ना उल्टा। बस उल्टे ही खोपड़ी रखो और फटाफट कर दो समझा ये, ठीक है। द बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ बाय पार्टनर। नेक्स्ट, इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर पेड बाय फर्म, अब फर्म ने, देखो यहाँ पे असेट्स में हमने क्या लिखा था, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, इसको उल्टी ऑपोजिट एंट्री बोलो क्या होता है, रियलाइजेशन टू कैश, लाइबिलिटी देखो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। समझा कितना इजी था ना ये, ठीक है। बस इसको खाली समझने की देरी है, बाद में तो आप फटाफट पेन चलाओगे, ठीक है। रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हो गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो था आपका ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड यानी कि अनडिस्क्लोज असेट्स एंड लाइबिलिटी। अब आगे देखते क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ किसकी, गुडविल ऑन डिसॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला है यहाँ पे कि गुडविल यानी पता है ना सबको, ऑफकोर्स पता ही रहेगा, ठीक है। गुडविल आपकी रेप्यूटेशन मार्केट में क्या है, ठीक है, आपकी रेप्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है आपके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसॉल्यूशन। अब गुडविल को डिसॉल्यूशन में कैसे ट्रीटमेंट करोगे, कैसे ट्रीट करोगे भाई, आपकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है तो उसको कैसा ट्रीट मिलेगा, देखिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसॉल्यूशन। क्या है यहाँ पे, देयर इज नो नीड टू गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल इन केस डिसॉल्यूशन। क्या बोला यहाँ पे भाई, गुडविल को कुछ ज़्यादा ध्यान में रख के उसको ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल इन केस डिसॉल्यूशन। जब बिजनेस ही खलास हो जा रहा है, डिसॉल्यूशन का क्या हुआ, एंड करना है आपके बिजनेस को, तो फिर आपकी जो गुडविल है ना उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना स्पेशल मेहमान आए, ठीक है, स्पेशल मेहमान, अभी कोरोना के टाइम पे अगर स्पेशल मेहमान आए, घर में कुछ नहीं रहा तो स्पेशल हम उनको स्पेशल ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे, वैसा ही है यहाँ पे भी कि देयर इज़ नो नीड टू गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल इन केस डिसॉल्यूशन। इट शुड बी ट्रीटेड एज एनी अदर असेट्स। बस इसको कैसे ट्रीट करना है, एनी अदर असेट्स यानी दूसरे मेहमान के जैसे ही उसको भी ट्रीट करना है, ठीक है। इफ़ इट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, अगर वो ऑलरेडी अपीयर है बुक के अंदर, इट विल बी ट्रांसफर, तो उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि एक ऐसा हो गया, हमें भाई पहले से मालूम रहेगा कि भाई मेहमान आने वाला, तो उनको बोल देने का भाई अभी मत आओ, अभी कोरोना चालू है ठीक है, वैसा हो गया। इफ़ इट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, इट विल ट्रांसफर like or other assets to the डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड कर दोगे उसको, ट्रांसफर डेबिट साइड। क्लियर है ये। इफ इट डजेंट अपीयर, ये तो क्या था, अगर वो ऑलरेडी अपीयर होगा बुक में, तो अगर समझो अपीयर नहीं रहा तो क्या करोगे, तो भाई आएंगे तो सत्कार करना ही पड़ेगा। सेम वे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑन सेल, the amounts actually received will be debited to cash or bank account and credited to realization account, ठीक है, इतना समझा। तो आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है, इसके अंदर कुछ जर्नल एंट्री चेक कर लेते हैं। इफ़ गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट, अभी जब हमने देखा ऊपर वही चीज़ें यहाँ पे जर्नल एंट्री में हमें प्रैक्टिकली बताना पड़ता है, अकाउंट का रूल है भाई, प्रैक्टिकली ही सब करके दिखाओ,
इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि गुडविल अकाउंट अपीयर हो रही है बैलेंस शीट के अंदर। क्या है फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गुडविल टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपने क्या था, ट्रांसफर ऑफ गुडविल टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन के पास कुछ आया तो क्या कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, क्या आया गुडविल, तो टू गुडविल अकाउंट। क्लियर। सेकंड देखो, इफ गुडविल इज रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, अगर गुडविल रियलाइज हो रहा है किस पे, डिसोल्यूशन पे, सिंपल फर्म पूरी कंप्लीट हो रही है, फॉर्म पूरी कंप्लीट हो रही है, गुडविल रियलाइज्ड हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल रियलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो ए पार्ट था, उसके अंदर दो जनरल एंट्री, ठीक है। अब देखते हैं हम बी पार्ट। इफ गुडविल अकाउंट डजेंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अब क्या है, गुडविल अकाउंट अगर अपीयर नहीं हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा है, ये तो कौन सा था, अपीयर था, अब नहीं अपीयर हो रहा, तो ये हमने ऊपर ही पूरे दोनों का दोनों मैंने आपको समझाया, ठीक है, लेकिन बोला वैसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर लेना है, तो देख लेते हैं। When goodwill account doesn't appear in the balance sheet, there is no question of transfer, but on sale of amount is actually received, the entry will be, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ गुडविल रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ गुडविल रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, ओके, तो एंट्री क्या है, अभी ये तो इजी है, गुडविल रियलाइज्ड हुआ, क्या बन जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। अभी ऊपर भी हमने देखा है, देखो गुडविल इज रियलाइज्ड, तो क्या एंट्री बनी, कैश और बैंक टू रियलाइज्ड, सेम। अगर ट्रांसफर किया, गुडविल रियलाइज्ड हुआ डिसोल्यूशन पे, एंट्री क्या बन जाएगी, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, सेम है। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर्स परचेज गुडविल, अगर पार्टनर्स ने गुडविल को परचेज कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ठीक है। या जैसे कि रिलायंस को अडानी ने अभी परचेस कर लिया, पता है ना, रिलायंस को अडानी ने परचेस किया, तो सेम वे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल टू, यानी कि पार्टनर्स परचेस गुडविल, उसके गुडविल उसने खरीद ली, तो एंट्री क्या बन जाएगी कि जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इजी था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये है प्रोफोर्मा, मेन पार्ट। जब तक ये नहीं समझेगा आप सम भी नहीं कर पाओगे, कौन सी की को चीज़ें कहाँ पे डालनी है, तो एक बार प्रोफोर्मा पे हम ध्यान दे देते हैं। प्रोफोर्मा ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट सिंपल आपको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें ये ध्यान में रखना है, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट, इसके पहले हमने एडमिशन रिटायरमेंट और डेट देखा, उसके अंदर हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, तो और यहाँ पे रियलाइजेशन बनाते हैं, ध्यान में रखना। ओके, चलो डेबिट क्रेडिट पता है, पर्टिकुलर अमाउंट एज यूजल, वो तो सेम ही रहने वाला है। अब लिखना क्या है, अभी हमने जनरल एंट्री जितनी भी देखी आपके माइंड में रखो और एक बार खाली उसको ऐसे सोचो कि रियलाइजेशन अकाउंट में वो चीज़ें कैसे आती है। बस सिंपल प्रोफॉर्मा एक बार देख लो, अपने आप सम भी आने लगेगा। देखो क्या है यहाँ पे, आपको पता है असेट सम लायबिलिटी, असेट सम डेबिट साइड मोस्टली लिखते हैं और लायबिलिटी साइड हम यानी कि क्रेडिट, सॉरी ओके, डेबिट साइड यानी कि आपके जो असेट्स रहते हैं वो डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं हम, राइट है, और जो लायबिलिटी उसको क्रेडिट, या फिर क्रेडिट लायबिलिटी, इस तरह से याद रखो एक नोट्स, ठीक है। असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इस तरह से याद रखो, फिर उसमें फंडा क्या वो मैं बताती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, चलो असेट्स यहाँ क्या पे है, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, यहाँ पे देखो बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगी असेट्स ना, तो जितने भी असेट्स रहेंगे ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक, फिक्टिशियस असेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या लोन्स टू पार्टनर, ध्यान में रखना ऑल असेट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग का मीनिंग क्या, ये जो आगे चीज़ें लिखी ना वो असेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे नहीं आएगी। कैश और बैंक हो, फिक्टिशियस असेट्स हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो, या लोन टू पार्टनर्स हो। सेम वे यहाँ पे लाइबिलिटी में ट्रांसफर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग, यानी कि ये चीज़ें नहीं आएगी। कौन सी, पार्टनर्स कैपिटल या रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, क्लियर है। अब ये बुक वैल्यू लिखा है, तो भाई वो जो भी सम के अंदर वैल्यू रहेगी वो डालनी रहेगी। फिर आपके पास टू प्रोविजन ऑन एनी लायबिलिटीज अकाउंट,
टू प्रोविजंस ऑन एनी लायबिलिटी। ये क्या है, अभी देखो हमने क्या लिखा, लायबिलिटी क्रेडिट साइड लिखा, असेट्स डेबिट साइड लिखा। तो अब जितने भी असेट्स पे प्रोविजन होंगे ना वो उसके ऑपोजिट्स लिखने हैं, यानी कि सन्ट्री असेट्स हमने डेबिट साइड लिखा तो उसके ऊपर प्रोविजन रहेंगे, वो क्रेडिट साइड लिखोगे। लायबिलिटी हमने क्रेडिट साइड लिखा, उसके ऊपर प्रोविजन रहेंगे, कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड। सिंपल रूल, देखा प्रोफॉर्मा भी कितने अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर अभी प्रोविजंस के अंदर क्या है वो देख लो, ये कैसा कंपेयर करते जाओगे ना डेबिट और क्रेडिट को तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट है, कौन से अभी दोनों, तो ये कौन से जो डिस्चार्ज करेंगे ना हम सन्ट्री लायबिलिटी वो, और यहाँ पे हमें रिसीव्ड हुई रहेगी अमाउंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स वो। अब कैश और बैंक, वापस कैश और बैंक कौन सा, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट्स। सिंपल। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी, ये सब एग्रीड वैल्यू रहती है, और ये जो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना वो कौन सी रहती है, बुक वैल्यू रहती है। ठीक है, ये एग्रीड वैल्यू रहेगी। जब रियलाइज करते हैं ना, डिसोल्यूशन होता है तो उस टाइम पे कुछ वैल्यू एग्री, यानी कि हम जैसे कि हमने इसमें देखा एडमिशन में रीवैल्यूड करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी, तब कुछ अमाउंट फिक्स करते हैं, उसको हम एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, सेम वे टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एनी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एनी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर एट द प्रॉफिट शेयरिंग। अभी ये कौन सा था, ये जो है ना बाय पार्टनर्स कैपिटल, इसमें क्या है, अगर हम जब सम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लॉस या प्रॉफिट दो में से कोई एक चीज़ मिलेगी। तो अगर क्रेडिट साइड कम पड़ा आपको तो वो लॉस हो गया, और डेबिट साइड कम पड़ा तो प्रॉफिट हो गया। बस यही चीज़ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, फिर वो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्या करना रहता है, आपको ट्रांसफ़र करना रहता है। ठीक है, फिर बाद में तो क्या करने का, सबको टोटल करके सम खलास कर देने का, है ना। इजी लगा, इजी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखती हूँ। 6 चैप्टर का मोस्टली थियोरटिकल पार्ट, मोस्टली बोल रही हूँ, पूरा नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आगे होगा। लेकिन अभी तक हमने सिंपल डिसोल्यूशन का थियोरटिकल पार्ट कंप्लीट किया, अब आगे हम सम देखेंगे इस पे ही, यानी अलग अलग करवाऊंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई सॉल्वेंसी क्या है, इनसॉल्वेंसी क्या है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, स्टे ट्यून और स्टडी करते रहो। ओके, थैंक यू।